नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी पर आधारित पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 3 के ही अवशेष सवाल हैं और अभी इसके अवशेष सवाल बचे हुए हैं। अभी ये पार्ट 3 ख़त्म नहीं हुआ है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक विनम्र अनुरोध है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला सवाल है, एक मोटर बोट खड़े पानी में, देखो खड़े पानी का मतलब वही होता है शांत जल। खड़े पानी का मतलब शांत जल या स्थिर जल या रुका हुआ जल या न बहते हुए जल, इसको किसी भी नाम से हम दे सकते हैं, में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। आगे कह रहा है कि वह नदी में 91 किलोमीटर 91 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है जिधर जल बह के जा रहा है उसी दिशा के साथ जाना। अनुप्रवाह 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे। तो नदी की गति ज्ञात कीजिए। नदी के प्रवाह का मतलब वही नदी के पानी की गति हमें ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट के आ गई। इसका मतलब 91 किलोमीटर तक गई और फिर वापस 91 किलोमीटर ही चल के वापस आ गई, और उसमें टोटल जो समय लगा है वो 20 घंटे लगा है। अब हमें जो नदी का जल है उसकी हमें चाल ज्ञात करनी है। अब नदी के जल की चाल इन 4 ऑप्शनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन हो सकता है हमारा। अगर हम चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। खड़े हुए पानी में मोटर बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं मान लेता हूं, देखो ऑप्शन से करें तो तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन से करते हैं, जैसे अगर मैंने पहला ऑप्शन ले लिया, कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं, मैंने पहला ऑप्शन ले लिया इसमें। तो अब ये पहला ऑप्शन लेने का मतलब ये हो गया कि नदी का जो जल है उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने मान ली। तो इसमें अनुप्रवाह चाल क्या हो जाएगी? अनुप्रवाह चाल का मतलब पानी के साथ चाल कितनी हो जाएगी? 10 और 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये माना है मैंने, अगर आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं। अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, चलो एक्स मान के कर ले, तो ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा फिर हमारा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 और 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी कह रहा वहीं लौट आया, इसका मतलब विपरीत दिशा में भी चला होगा, ऊर्ध्व, जिसको ऊर्ध्व कहते हैं या विपरीत कह सकते हैं। विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 10 में से 3 को घटा देंगे हम फिर, तो कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो इस चाल से चला है हमारी से, 13 किलोमीटर प्रति घंटा अनुप्रवाह चला और 7 किलोमीटर प्रति घंटा वो उल्टी दिशा में लौट के आया। लेकिन चला है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला था जब इसने 91 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। जब वो वापस आया 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जब भी उसने 91 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। तो जब वो 7 गया तो उसको समय कितना लगा था? 13 सत्ते 91, 7 घंटे। 7 घंटे में उसने 91 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी अनुप्रवाह। ये भाग कैसे दे दिया मैंने? सीधी बात है, चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, समय बराबर की दूरी बटे चाल, इसको रटने की जरूरत नहीं है। समय बराबर के दूरी बटे चाल, तो 13 सत्ते 91 समय आ गया हमारा। अब यहाँ चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है, समय बराबर के दूरी बटे चाल, तो कितना आ जाएगा? 91 में दूंगा तो 13 घंटे। तो टोटल कितने घंटे लगा हमें लौट कर वापस आने में? कितना हो गया? 20 घंटे। कितने लग रहे हैं? 20 घंटे। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। ये हो गया आपका सवाल पहला। ऑप्शन से इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि हम ऑप्शन कैसे मानेंगे, तो आप एक्स मान के कर सकते हैं। जैसे अनुप्रवाह चाल, ये सीधा इसी के साथ कर देता हूँ, अनुप्रवाह चाल। तो अनुप्रवाह चाल कितनी हो जाएगी आपकी? 10 प्लस के एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 10 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप एक्स मानते हैं तो, अगर एक्स मानते हैं तो मुझे अनुप्रवाह चाल पता है और विपरीत चाल भी पता है, दूरी भी पता है। तो मैं क्या करूँगा? समय बराबर के दूरी बटे चाल प्लस समय बराबर के दूरी बटे चाल, टोटल कितना समय लगा? 20 घंटे। अब अगर x की जगह पे आप इसमें से कोई सा भी ऑप्शन रख के देखेंगे, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे केवल इस वाले ऑप्शन की, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद 20 घंटे के बराबर आ जाएगा।
अगर वो 20 घंटे के बराबर आता है तो इसका मतलब वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ये एक ही चीज़ है, ये दोनों जोड़ दिए हैं मैंने। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से विपरीत चाल पता चल जाएगी हमें। ऊर्ध्व चाल पता चल जाएगी। ऊर्ध्व चाल कितनी हो जाएगी, 8 का भाग दे दूंगा इसमें मैं, 8×5 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह चाल ज्ञात कर लेते हैं हम। अनुप्रवाह चाल कितनी हो जाएगी, 6×6 = 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मुझे ऊर्ध्व चाल भी पता हो और अनुप्रवाह चाल भी पता हो, देखिए अनुप्रवाह चाल इसमें शांत जल की चाल और पानी की चाल जुड़ी हुई है इसमें, और इसमें से पानी की चाल माइनस हो गई है, क्योंकि जब वो उल्टी दिशा में जाएगा तो पानी की जो चाल है वो उसको रोकेगी, और जितना जो चाल होगी पानी की वही उसमें से माइनस हो जाती है। अब मुझे पता करना है सरिता की चाल, मतलब नदी के पानी की चाल ज्ञात करनी है। तो जब नदी के पानी की चाल हमें ज्ञात करनी हो और ये दोनों ऑप्शन दे रखे हों, सरिता की चाल, और ये दोनों मान दे रखे हो, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। 6 में से 5 माइनस करूंगा, 6 - 5 और 2 का भाग दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 .5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। ये आपको ध्यान रखने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब कभी भी अगर अनुप्रवाह और ऊर्ध्व दोनों चाल दे रखी हो और उसमें से जल की चाल ज्ञात कर रहा हो, तो मैं ज़्यादा में से कम को घटा के और 2 का भाग दे दूंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैरता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एक व्यक्ति धारा की दिशा में, मतलब अनुप्रवाह धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो यहाँ से अनुप्रवाह चाल पता चल रही है हमें। अनुप्रवाह या कह सकते हैं इसको धारा के साथ। अनुप्रवाह चाल, तो चाल बराबर के दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और समय दे रखा है 1 घंटा, तो 15/1 बराबर के 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें धारा की चाल दे रखी है, तो मैं ऊर्ध्व चाल पता कर सकता हूं यहां से, मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल पता कर सकता हूं मैं। जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के साथ जा रहा है, तो उसी चाल से जैसे ही वो वापस लौटेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि धारा जब बह के जा रही है, हमारी धारा बह के जा रही है इधर, तो ये रोकेगी इसको। मैं इधर उल्टी साइड में जाऊंगा, धारा इधर बह रही तो रोकेगी उसको। ये उसको कितनी गति से रोकेगी, कितनी ताकत से रोकेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की ताकत से रोकेगी। तो उसमें से 15 में से क्या हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा हमारा, 15 में से 5 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे दोनों चाल पता है, क्या पूछ रहा है वो, उतनी दूरी के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा। अब दूरी मुझे उतनी है, दूरी 15 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितनी है, दूरी 15 किलोमीटर की दूरी है। अब ये कह रहा है कि इसी दूरी को वह व्यक्ति, ये कह रहा है उतनी दूरी के विरुद्ध का मतलब ऊर्ध्व दिशा में, नदी के उल्टी दिशा में, नदी की विपरीत दिशा में तैरते हुए इस 15 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, विपरीत दिशा में कितने समय में तय करेगा। तो विपरीत दिशा की चाल मुझे मालूम है, समय पता करना है, समय बराबर के दूरी मुझे वो कह रहा है कि उतनी दूरी मतलब 15 किलोमीटर की दूरी, और चाल कितनी दे रखी है 10, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 घंटे।
इसको कह सकते हैं हम 1.5 घंटे, या कह सकते हैं इसको 1 घंटा 30 मिनट। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी पार्ट 3 से संबंधित काफ़ी सारे अवशेष सवाल बचे हुए हैं।